वेलकम टू प्रथम पग। सो गाइज, आज हम कर रहे हैं ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 8। बट आज हम बेसिक बातों पे बात करेंगे बिकॉज वी हैव कंप्लीटेड जियोमॉर्फोलॉजी। और क्लाइमेटोलॉजी शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाहता हूँ। बेसिक चीज़ें ये इम्पॉर्टेंट है इसीलिए क्योंकि एग्जाम में एक आधी बार क्वेश्चंस आ जाते हैं इन चीज़ों से, और ये पता भी होनी चाहिए यार हमें। सो ज्योग्राफी में सबसे पहले ना गाइस कि हु गेव द टर्म ज्योग्राफी, ये क्वेश्चन सीडीएस में आया हुआ है। तो इसका आंसर होगा ना गाइस इरास्टोथेनिस। हु गेव द टर्म ज्योग्राफी? तो दिस गाय गेव द टर्म ज्योग्राफी। एक और क्वेश्चन गाइस कि फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी किसको कंसिडर किया जाता है? तो इसका आंसर है गाइस अलेक्जेंडर द ग्रेट। नहीं, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। एंड एक और कि हु मेड द फर्स्ट मैप? तो इसका आंसर गाइस करोगे आप एनेक्सीमैंडर। ये तीन नाम याद रख लो यार, एनेक्सीमैंडर। सीडीएस में ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं, मोस्ट प्रोबेबली ये पूछते या ये पूछते। सो इजी मार्क्स होते हैं गाइस ये, और कर सकते हैं हम, इसीलिए वी नीड टू लर्न दीज नेम्स। ये तीन नाम याद रखो गाइस और बस दैट्स इट। सो यहाँ अच्छा मैंने लिख रखा था, सॉरी यहाँ मैंने लिख रखा था ये। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि शेप ऑफ अर्थ का शेप है कैसा आखिर। लाइक अर्थ को पहले हम स्फीयर बोलते थे कि अर्थ इज अ स्फीयर, बट लेटर ऑन अब ज्योग्राफर्स बोलते हैं कि अर्थ स्फीयर भी नहीं है। अर्थ का शेप क्या है गाइस? तो अर्थ इज अ जियोइड। जियोइड क्या होता है? एक यूनिक अर्थ लाइक शेप है, जहाँ पे इस इमेज में देखना, ये जो फ्लैट है ना, ये ऊपर जो सरफेस है, ये जो यहाँ सरफेस है, ये सरफेस बिल्कुल फ्लैट है टॉप पे और बॉटम पे। जहाँ पे मैं रेड कलर लावा कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये सरफेस ना बिल्कुल फ्लैट है। वेयर एज इक्वेटर, यानी कि ये जो बीचों बीच जो एक लाइन में निकाल रहा हूँ, ये बीचों बीच जो मैं लाइन निकाल रहा हूँ, ये ब्लैक कलर यूज करते हैं। तो ये जो बीचों बीच जो लाइन निकाल रहा हूँ, यहाँ पे बल्ज है। सो दिस बल्ज एट द इक्वेटर एंड द फ्लैटनेस एट द पोल्स इज मतलब कि अपने आप हमारे को बताते हैं कि ये जियोइड शेप है। ओके गाइस, तो अर्थ का शेप जियोइड है, यही याद रखना है और कुछ इसमें काम की चीज़ नहीं है। मैं एग्जाम ओरिएंटेड टोटल पढ़ा रहा हूँ, इसमें मतलब और कुछ है ही नहीं काम का। हमने आज तक सुनते आए हैं कि यार लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड जानना जरूरी है। आप सुनते हो, कई बार आप मूवीज देख रहे हो, उरी देख रहे हो, तो उरी में जब वो बेस पीओके में जो बेस आइडेंटिफाइज कर रहे होते हैं लोग, तो उस टाइम वो कोऑर्डिनेट्स बताते हैं कि इतना डिग्री ईस्ट, इतना डिग्री नॉर्थ। सो दीज कोऑर्डिनेट्स आर नथिंग बट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। और ये हेल्पफुल कैसे है तो अभी बताते हैं कि सबसे पहले लैटिट्यूड के बारे में जानते हैं। लेट्स लर्न अबाउट लैटिट्यूड। लैटिट्यूड गाइस है क्या? तो इमेजिनरी लाइंस है, इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस। कौन से लाइन गाइस? हॉरिजॉन्टल। एंड ये बहुत कंफ्यूजिंग है, लोगों को आज तक समझ नहीं आई ये चीज़ें। तो इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस है गाइस। ये देखो, हमने ना इक्वेटर, एक लाइन बनाई जिसको कहते हैं इक्वेटर, ये रेड कलर ब्लैक कलर से। और ये इक्वेटर जो है ना गाइस, ये इक्वेटर, ये 0 डिग्री अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। फर्दर अगर हम देखें तो इक्वेटर से 111 किलोमीटर, इक्वेटर से 111 किलोमीटर नॉर्थ एंड 111 किलोमीटर साउथ एक दूसरी लाइन निकल रही है। ओके, फिर ऐसे 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 मल्टीपल लाइंस जाती हैं। तो हर एक 111 किलोमीटर के बाद ना नॉर्थ एंड साउथ में एक इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन निकलेगी, जिसको हम लैटिट्यूड कहते हैं। ऐसे इक्वेटर से 90 डिग्री, मतलब कि 90 डिग्री नॉर्थ तक ये लाइंस गई हैं, और मतलब 90 लाइंस ऊपर की ओर गई हैं और 90 लाइंस नीचे की ओर गई हैं।
जिसको हम 90 डिग्री साउथ से डिपिक्ट करते हैं, साउथ पोल जिसको कहते हैं और द नॉर्थ पोल जिसको कहते हैं। तो ये चीज़ है, टू लैटिट्यूड्स डिफरेंस क्या है, ये क्वेश्चन भी पूछ देते हैं। 111 किलोमीटर गाइस। उसके अलावा ये कौन से कलर से लिख रहा था, हाँ इस कलर से लिख रहा था। दो लैटिट्यूड्स के बीच का डिफरेंस है 111 किलोमीटर गाइस। और कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं जो हमारे को मतलब अपने को याद होनी चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक है गाइस 23.5 डिग्री पे, ये जो आप देख रहे हो ना, ये इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इसके ऊपर जो आप देख रहे हो आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री, ये यहाँ पर है। और एक यहाँ पर आता है जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्थ पोल। सेम साउथ में देखो, सदर्न हेमिस्फीयर में इक्वेटर के साउथ साइड में, साउथ गाइस डायरेक्शन भी याद रख लो कि ये नॉर्थ होता है, ये साउथ है, ये ईस्ट है एंड दिस इज वेस्ट। तो इक्वेटर के सदर्न साइड में गाइस देखें तो इक्वेटर से 23.5 डिग्री यानी 23.5 डिग्री पे आता है गाइस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। एंड अगेन इक्वेटर से 66.5 डिग्री पे गाइस आता है एंटार्क्टिक सर्कल। एंड 90 डिग्री साउथ पे आता है गाइस साउथ पोल। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब ये याद रखना है। एक और क्लासिफिकेशन मैं आपको करवा देता हूँ। ये हो गया गाइस 0 डिग्री, हमने क्या पढ़ा इसका नाम, इक्वेटर। ये यहाँ पे गाइस 23.5 डिग्री, और ये यहाँ पे गाइस 66.5 डिग्री, और ये 90 डिग्री नॉर्थ। सेम चीज गाइस 23.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री साउथ, एंड दिस इज 90 डिग्री साउथ। सो गाइस ये जो जोन है ना गाइस, इस जोन को हम कहते हैं टॉरिड जोन। टॉरिड जोन क्यों गाइस, तो यहाँ पे इक्वेटर 23.5 डिग्री से 0 डिग्री के बीच में ये रीजन ना सनलाइट रिच रीजन होता है, यहाँ पे सालों भर आपको सनलाइट मिलती है। सो दिस रीजन इज नोन एज टॉरिड जोन, या फिर इसको आप ट्रॉपिकल रीजन भी बोलते हो। फर्दर ये जो 66.5 डिग्री से 23.5 डिग्री का ये जो रीजन, इस रीजन को गाइस हम कहते हैं टेम्परेट जोन। क्या बोलते हैं गाइस, तो टेम्परेट जोन। टेम्परेट रीजन सुना होगा, यूरोप पूरा एक टेम्परेट रीजन है। तो दिस इज नथिंग बट ये एक वेदर फेनोमेना मतलब सिग्निफाई करता है कि यहाँ पे सनलाइट उतनी ज्यादा नहीं पड़ती है, यहाँ पे गर्मी कम होती है। और ये है 66.5 डिग्री से 90 डिग्री जो ये रीजन आपका आया है गाइस, इस जोन को हम कहते हैं फ्रिजिड जोन। साल के 6 महीने धूप पड़ती है, वो भी बहुत कम, बहुत ही स्लैंटिंग रेस पड़ती हैं, तो ये यहाँ पे फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है। सो दिस जोन इज नोन एज फ्रिजिड जोन। सेम यहाँ पे गाइस टॉरिड जोन फॉलोड बाय टेम्परेट जोन एंड एट लास्ट क्या है, तो फ्रिजिड जोन। तो ये चीज है गाइस, लैटिट्यूड यही है। लैटिट्यूड से हम क्या करते हैं, तो लैटिट्यूड इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं 111 किलोमीटर पे, हर एक ऊपर नॉर्थ और साउथ बटी हुई हैं। नॉर्थ में 90 लैटिट्यूड जाएंगी, साउथ में 90 लैटिट्यूड से एक इक्वेटर है। ये चीज है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या, आज आपको समझ आ गया कि कुछ नहीं है, इक्वेटर से 23.5 डिग्री पे एक इमेजिनरी लाइन है जो टॉरिड जोन को सिग्निफाई करता है। आर्कटिक सर्कल क्या है, तो इक्वेटर से 66.5 डिग्री पे एक लाइन है जो टेम्परेट जोन डिटरमाइन करता है आर्कटिक सर्कल से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का। ये चीज है गाइज। अगर अब हम बात करते हैं गाइज, तो हम बात कर रहे हैं गाइज अब लॉन्गिट्यूड की। लॉन्गिट्यूड इंपॉर्टेंट है। लॉन्गिट्यूड की मदद से ना गाइज हम टाइम देखने में हेल्पफुल है बहुत ज्यादा। लॉन्गिट्यूड से हम क्या देखते हैं, तो टाइम। लॉन्गिट्यूड क्या है, इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस। कौन सी लाइन है ये गाइज, तो इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस है गाइज। ये हमने क्या किया है कि किसी एक पॉइंट से, अर्थ के एक पॉइंट से हमने एक 0 डिग्री की लाइन निकाली जिसको हमने एक नाम दिया प्राइम मरीडियन। हाँ, ये लंदन में है, ग्रीनविच मीन टाइम भी जिसको कहते हैं गाइज। और ये जो प्राइम मरीडियन है ना, इसके ईस्ट में और इसके वेस्ट में गाइज हमने 180 लाइंस वर्टिकल लाइंस लगवाई।
ये चीज है, गॉट दिस। और ये हमने 180 डिग्री वेस्ट में भी लाइन्स है और 180 डिग्री ईस्ट में भी लाइन्स है। मतलब कि सपोज इफ दिस इज अर्थ, दिस इज 0 डिग्री, तो यहाँ पे 1 डिग्री, हाँ दिस इज 1 डिग्री, सॉरी दिस इज 1 डिग्री, फिर यहाँ पे 2 डिग्री, यहाँ पे 100 डिग्री, एंड देन एट लास्ट यहाँ पे 180 डिग्री। 180 डिग्री दिखती भी नहीं है अपने को, तो पीछे होती है 0 डिग्री के। हाँ ये चीज़ है गाइज। तो एक सेकेंड यार, सॉरी मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है। ओके तो दिस इज 0 डिग्री, दिस इज 5 डिग्री, दिस इज 5 डिग्री वेस्ट, ये 5 डिग्री ईस्ट है। तो ये चीज़ है गाइस। तो अब अपने को एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री से ईस्ट जब मूव करेंगे हम लोग, तो हम लोग एडिशन करेंगे, वेयर एज जब 0 डिग्री से वेस्ट मूव करेंगे तो माइनस करेंगे। अब माइनस ऐड किस चीज़ में, माइनस और प्लस और एडिशन करना। तो मैंने अभी बताया है कि लॉन्गिट्यूड हम लोग को टाइम देखने में हेल्पफुल होता है। तो 1890s के टाइम पे ना जोग्राफर्स ने एक कंसेप्ट निकाला, ये इमेज देखो गाइस, कि ये जो 0 डिग्री से ना हम एक लाइन क्रॉस करवाएंगे, और 0 डिग्री से जो हम ये लाइन क्रॉस करवाएंगे, हाँ ये विजिबल है, 0 डिग्री से यहाँ से हम लोग अर्थ के बिल्कुल सेंटर से एक लाइन क्रॉस करवाएंगे, जिसको हम लोग नाम देंगे, क्या नाम देंगे, तो इसका नाम होगा GMT और प्राइम मेरिडियन। इन लाइंस को हम मेरिडियन बोलते हैं और इस 0 डिग्री वाले को हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। तो इसके इस 0 डिग्री के इसको जानने से पहले एक चीज कि अर्थ, जो अर्थ है ना, ये अपना अर्थ, ये रोटेट करता है गाइस। अर्थ रोटेट्स वेस्ट टू ईस्ट। तो अर्थ रोटेट करता है वेस्ट टू ईस्ट गाइस, यानी कि ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। तो ये 0 डिग्री जो ये प्राइम मेरिडियन है ना, इसके ईस्ट में अगर हम कभी भी देखेंगे तो हम एडिशन करेंगे टाइमिंग का, वेयर एज इसके वेस्ट में हम कभी भी देखेंगे तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे टाइमिंग का। फॉर एग्जांपल सपोज करो लंदन में ना, लंदन में अभी बज रहे हैं 12, ओके, तो कोई बोल दे कि 30 डिग्री ईस्ट पे टाइमिंग कितनी होगी। ये क्वेश्चन एनडीए में आता ही आता है एक क्वेश्चन, तो कि अभी लंदन में अगर 12 बज रहे हैं तो 30 डिग्री ईस्ट में टाइमिंग क्या होगी। सो गाइस पे अटेंशन। हाँ एक चीज जानते हैं कि अर्थ रोटेट करता है 360 डिग्री, ये क्या लिखती है, हाँ, सो अर्थ रोटेट करता है गाइस 360 डिग्री इन 24 आवर्स। तो दैट मीन्स 1 घंटे 1 आवर में कितना डिग्री रोटेट करेगा, तो 15 डिग्री गाइस, 15 डिग्री इक्वल्स टू 1 आवर। तो और अगर हम कहें कि 1 डिग्री रोटेट करने में इसको कितना टाइम लगेगा गाइस, तो 4 मिनट। ये कैलकुलेशन क्लियर है ना सबको कि ये कैसे किया हमने। हाँ ये इजी कैलकुलेशन है गाइस। तो हमारा क्वेश्चन क्या आता है कि लंदन में अगर अभी 12 बज रहे हैं गाइस, तो 30 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में क्या टाइमिंग होगी। तो अगर हमने अभी जस्ट जाना है कि 15 डिग्री क्रॉस करने में हमें लगता है 1 घंटा, तो 30 डिग्री क्रॉस करने में अपने को कितने लगेंगे गाइस, 2 आवर्स। अब ये 2 आवर्स ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखो कि इट्स मेंशन्ड कि 30 डिग्री ईस्ट है गाइस, 30 डिग्री क्या है, ईस्ट। और मैंने बहुत क्लियरली बोला है कि जब प्राइम मेरिडियन से, किधर से गाइस, तो जब प्राइम मेरिडियन से ईस्ट जाएंगे then we will do what, addition। ओके सो हम 12 बजे में 2 आवर्स ऐड कर देंगे एंड नाउ टाइम इज 2 PM। गॉट दिस गाइस। इंडिया में भी यही चीज होता है। इंडिया की जो लॉन्गिट्यूड है ना 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री ईस्ट है। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो हम 5.5 घंटे 5 आवर्स 30 मिनट्स अहेड हैं GMT के। हम हमेशा सुनते आए हैं कि वी आर 5.5 आवर्स अहेड ऑफ GMT। आज आई होप कि आपको रीज़न पता चल गया है।
ये क्वेश्चन एनडीए में तो श्योर शॉट आता ही आता है कि मतलब मैंने जितने एनडीए दिए ना गाइस, हर एक एनडीए में ये क्वेश्चन आता था और उस टाइम मुझे कोई ये चीज़ समझाने वाला नहीं था। आई वॉज फ्रॉम साइंस, मतलब ऑब्वियसली साइंस बैकग्राउंड से ही होगा, बट मेरे को कभी ये चीज़ किसी ने समझा ही नहीं। एंड आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आई, आप एक्सेल कर सको अपने एग्जाम्स में। सो ये चीज़ है गाइस, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड क्या है? इमेजिनरी लाइंस, वर्टिकल लाइंस होती हैं। लॉन्गिट्यूड में गाइस यही याद रखने का है। तो ये चीज़ है गाइस। अगर अब हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि सपोज यू आर एट, चलो 12 बजे भी नहीं, हम ले लेते हैं कि आप हो अभी 8, अभी बज रहे हैं सुबह के 10, क्या बज रहे हैं? सुबह के 10 बज रहे हैं, 10 AM, और आप अभी जो आपका पोजीशन है कि कहाँ पे हो, तो अभी आप 30 डिग्री वेस्ट पे हो। ठीक है गाइस, मार्क दिस, आप हो 30 डिग्री वेस्ट पे, और कोई आपको कह दे कि 45 डिग्री वेस्ट पे क्या टाइम हो रही होगी अभी। अगर कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछ दे कि इफ़ यू आर एट 30 डिग्री वेस्ट एंड टाइम नाउ इज 10 AM, सो व्हाट इज द टाइम एट 45 डिग्री वेस्ट। तो आप सपोज कर लो ये अर्थ है, ये 0 डिग्री है, आप 30 डिग्री वेस्ट पे हो और यहाँ पे अभी टाइम हो रहे हैं 10। ओके, और किसी ने कहा कि गाइस 45 डिग्री पे क्या टाइम होगा। तो हमने अभी देखा था कि 360 डिग्री अगर हमें ये करना है तो अपने को लग जाते हैं 24 घंटे। दैट मीन्स कि 1 घंटे में हम 15 डिग्री करते हैं। तो यहाँ पे अपने को दिया हुआ है कि हम 30 डिग्री वेस्ट पे ऑलरेडी हैं और 45 डिग्री वेस्ट पे टाइमिंग करनी है, यानी 1 घंटे, मतलब कि 15 डिग्री का डिफरेंस, और 15 डिग्री मतलब 1 घंटे। तो 45 डिग्री वेस्ट पे ना गाइस अभी क्या टाइम हो रहा होगा? 9 बज रहे होंगे। आई होप यू पीपल गॉट दिस थिंग। तो ये चीज़ है गाइस। इंडिया में ऐसे मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इंडिया में गाइस ना एक कंसेप्ट चलाते थे ब्रिटिशर्स, दैट इमेजिन दिस इज द मैप ऑफ इंडिया, वेट ओके गाइस, सो दिस इज, ये मैप अगर इंडिया का, तो ये नॉर्थ ईस्ट अपना गाइस। तो नॉर्थ ईस्ट में ना हमने क्या बोला है कि सन, अपने को ये चीज़ पता है ना, सन किधर से राइज होता है? जापान, मतलब ईस्ट साइड से। जापान को इसलिए बोलते हैं लैंड ऑफ राइजिंग सन। तो जब अरुणाचल में ना सुबह के 4:30 बज रहे होते हैं ना इंडिया में, तभी सनराइज हो जाता है। वेरस जो इधर राजस्थान और गुजरात में इधर 6:30 7 बजे सनराइज होता है। तो इस डिफरेंस को काउंटर करने के लिए ना ब्रिटिशर्स चाय बगान टाइम जोन चलाते थे कि इस पोर्शन के बाद ना इधर ये 1 घंटा बिफोर रहेगा। इंडिया में भी ये डिमांड चलती है कि अपने को चाय बगान टाइम जोन चाहिए, बट गवर्नमेंट और क्रिटिक्स ये कहते हैं कि ये यूनिफिकेशन के लिए डिस्टर्बिंग है। साथ के साथ हम इतने वेल एजुकेटेड नहीं है कि हम अपने टाइम को शिफ्ट करते रहें, और एक मतलब कि बहुत ज़्यादा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस भी बहुत ज़्यादा लानी पड़ेंगे, ट्रेन्स की टाइमिंग ये वो। अलग अलग कंट्रीज में डिफरेंट टाइम जोन्स हैं। यूएसए में 9-10 है, कनाडा में 11 है। फ्रांस में ना गाइस अगर कोई पूछ दे कि विच कंट्री हैज़ गॉट मैक्सिमम टाइम जोन, तो फ्रांस हैज़ मैक्सिमम टाइम जोन गाइस। ये याद रखना, कभी पूछ सकते हैं, एफकेट में पूछ दिया, सीडीएस तो नहीं पूछेंगे, बट एफकेट में कहीं पूछ दिया कि विच कंट्री हैज गॉट मैक्सिमम टाइम जोन, तो आप बोलोगे फ्रांस हैज गॉट मैक्सिमम टाइम जोन। तो गाइज आई बिलीव कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में जानने में, टॉर्रिड जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन क्या था क्या नहीं। सो अब हम क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट करेंगे, और साथ के साथ मैं अभी 2-3 दिन के अंदर ही मैं ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाने वाला हूँ, उसमें भी प्रॉपर में एक्सप्लेनेशन के साथ चलेंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज वेल एज करंट अफेयर्स फ्रॉम मार्च टिल सितंबर मैं बेस्ट 100 लेके आऊँगा, जिसमें जो पूरा सीडीएस ओरिएंटेड होगा और उसके बाहर कुछ नहीं आने वाला। सो अपना नेक्स्ट प्रोग्राम कैसे होगा कि बेस्ट 100 सीए फ्रॉम मार्च टू सितंबर। 100 मतलब 100 से 125 तक होंगे, बट इसके बाहर कुछ नहीं होगा गाइज। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री एंड पॉलिटी,
ये 3 चीज़ें तो मैं करवाऊंगा ही करवाऊंगा गाइज, एंड विद इन नेक्स्ट 15 डेज, यानी कि 15 अक्टूबर के पहले तक आपको ये चीज़ें मिल चुकी होंगी। सो गाइज बी विद दिस, और ये कर लोगे ना गाइज, एक कॉन्फिडेंस अलग बूस्ट हो जाएगा। और ये जब मैं PYQs कराऊंगा तो मैं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ कराऊंगा। ये नहीं कि यार इस क्वेश्चन का आंसर सी हो गया, ऐसा नहीं भाई, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, so that it can be very helpful, it can come very handy to you people। और मतलब PYQ का इम्पोर्टेंस आपको उस टाइम पता चलेगी कि भाई एग्जाम में क्या मज़ा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। सो दिस इज इट गाइज, आई होप यू फाउंड दिस लेक्चर इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव। थैंक यू।